जी। ये हमारे इलाके में रिवाज है, पहले ही जैसे शबादी फितरा चर्म कुर्बानी का पैसा सरदार मर्द मंडल जिसको कहते हैं सरदार का आकार बना रखा उनके पास जमा रखते हैं, मीट भी जमा करते हैं, पैसा भी। तो ये जमा करना कैसा है कि अलग अलग मार देना ज़्यादा अच्छा? नहीं नहीं, मीट को बेचना जायज़ नहीं है, कुर्बानी के गोश्त को बेचना जायज़ नहीं है किसी भी हाल में। फ़कीर को दे दीजिए आप, वो बेचेगा। बेचता नहीं, मतलब मर्द के पास जमा करता वो फिर बांटता। हाँ ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, आपका सिस्टम है, उससे कोई हर्ज नहीं है। फितरा भी खरीदने वाला उस ज़मीन को खाली करे, उसको आलिम से पूछ करके ज़मीन लेना चाहिए, और उसका हर्जाना उसके पोते से लेके तुमने बेचा इसको और हमने बिल्डिंग को बनाया, ज़्यादा हमारा पैसा बिल्डिंग का पैसा वापस करो और उस मस्जिद उस ज़मीन को मस्जिद करिए, फ्री करिए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। जी माइक बंद हो गया है और साइडिंग माइक को चालू कर दीजिए। अच्छा, एक सवाल है कि एक मस्जिद में लोग बाजमात नमाज पढ़ते थे, किसी झगड़ा की वजह से मस्जिद वालों ने नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया, तो क्या मस्जिद वालों का ये काम सही है? अल्लाहु अकबर। वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला फरमाता है कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के घर में किसी को इबादत करने से रोके और मस्जिद को बर्बाद करना चाहे। अरे मस्जिद को ढाने से ज़्यादा संगीन है कि किसी को तुम इबादत करने से रोको। यह ऐसा ही है जैसे कि तुमने मस्जिद को ढा दिया। ऐसे लोगों के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा जालिम वो है जो किसी को किसी जगह से रोके, उसमें अल्लाह के घर से, अल्लाह के घर में आने से और अल्लाह के घर में इबादत करने से किसी को रोके और ये कहे कि साहब ये हमारे बाप दादा की बनाई हुई मस्जिद है, तुमको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जाकर नमाज पढ़ो। उससे बड़ा जालिम कोई और नहीं हो सकता। औरतों का एक दस्तूर है कि जिस औरत का शौहर का इंतकाल हो जाता है तो जेवरात उतार देते हैं। देवार बहुत अच्छी बात है, वाजिब है, औरत के ऊपर वाजिब है कि जब उसका शौहर मर जाए तो मरने के दिन से लेकर 4 महीना 10 दिन तक जेवरात न पहने, क्योंकि जेवरात जीनत के लिए पहना जाता है, बनाओ श्रृंगार के लिए। तो जो भी काम बनाओ श्रृंगार वाला है, टिका ठोपा डालना, इसी तरीक़ा से ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहनना, खूब रंगीन लिबास पहनना, चमकदार लिबास पहनना, इसी तरीक़ा से चूड़ी लाठी वगैरह पहनना, जेवरात पहनना, ये जीनत है। तो तर्क जीनत वाजिब है उस औरत के ऊपर। बाकी रहा बाप भाई मर जाए, कोई भी दुनिया का आदमी मर जाए, अगर वो सोग मनाना चाहती है तो 3 दिन तक मनाएगी। सोग मनाना चाहती है तो वाजिब नहीं है, लेकिन शौहर के मरने पर 4 महीना 10 दिन, और अगर हमला है औरत तो जब तक के हमल जन नहीं देती, 4 महीना 10 दिन से पहले जने या 4 महीना 10 दिन के बाद जने, जब तक के हमल नहीं जनेगी उस वक्त तक के ज़ेब व ज़ीनत करना उसके लिए हराम है। तकरीर जादुई तरीके से सुर लगा के बंगला उर्दू में कर सकते हैं। बाद मुकर्रिर औरतों के गीत को भी नकल करते हैं, गा के 10-10 मिनट तक सुनाते हैं। हराम तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन ये गाने बजाने वाला अंदाज़ नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से लोगों का मिजाज ख़राब हो गया। अब हमको गाने नहीं आता है तो अगर हम लाख कुरान हदीस की बात करेंगे, एक एक बात कुरान की आयत की रोशनी में और हदीस की रोशनी में मैंने कही है आपको, लेकिन फिर भी चटखाना आपको नहीं मिला होगा। कुछ लोग देख रहे हैं कि बहुत गौर से उन्होंने सुना है, बल्कि हम समझते हैं कि सारे लोगों ने गौर से सुना। हमको आपने इज़्ज़त बढ़ाई, अल्लाह आपकी इज़्ज़त बढ़ाए, जो कहा है उस पर हमको अमल करने की तौफीक दे, आप लोगों को सुनने की तौफीक दे। लेकिन गाने वाले को लोग खूब सुनते हैं, 50-50 हज़ार रुपया, 60-60 हज़ार रुपया दे करके बुलाते हैं। 2 घंटा अल्लम गल्लम बोलेगा, इधर उधर बोलेगा, उखाड़ेगा, पछाड़ेगा, उसको गिराएगा, उसको उठाएगा, खूब जोश में बोलेगा, हमसे भी ज़्यादा जोश में बोलता है कोई। लेकिन आप मुँह मांगा पैसा देते हैं, मिजाज ख़राब कर दिया बुला करके लोगों को, गवैयों को बुला कर, गवैयों को। ये गाने का स्टेज नहीं है, ये आलिमों का स्टेज है। कुरान और हदीस सुनो। हम हमेशा कहते थे कि शेर शाहबादी पुराने ज़माने में अगर किसी को सुनता कि कहता है अल्लाह ने ये फरमाया और रसूल ने ये फरमाया, कुरान और हदीस की बात करता था तो कहता था इटू अहले हदीस मौलवी अच्छे हैं, ये मौलवी अहले हदीस हो जो कुरान हदीस की बात करता है। अब तो मौलवियों की बात में एक आयत का टुकड़ा रहता है, हदीस तो कहीं पढ़ता भी नहीं है और अरबी लफ्ज़ तो पढ़ने भी नहीं आता है अक्सर लोगों को। वाज़ और बयान गा करके कहता है, कहा ना, राग गाता है, औरतों की गीत, औरतों की आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में। हराम तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये बात बहरहाल अच्छी नहीं है और उदबा और शुरफा की मजलिस के लायक कम से कम नहीं है। इसलिए बात संजीदगी से कीजिए, इत्मीनान से कीजिए, कुरान हदीस की बात कीजिए। कभी कभी होता है कि गैर इजादी तौर पर अगर किसी को कोई लय में आ जाए, फिर वो संभले और अपने अंदाज पर, जो बोलने का अंदाज़ है, जो समझाने का अंदाज़ है, जो तकरीर करने का अंदाज़ होता है, इस अंदाज़ की गुफ्तगू होनी चाहिए। गा करके बयान करने से लोगों को परहेज़ करना चाहिए।
चलिए। एलर्जी की बीमारी की वजह से रात में फर्ज गुस्ल करने पे सर्दी बार बार लायक हो जाती थी, क्या तयम्मुम कर सकते? गर्म पानी से वजू करें, गर्म पानी से गुस्ल करें। अगर एलर्जी है तो गर्म पानी से, अगर गर्म पानी भी नुकसान करता है तब तयम्मुम जायज़। अगर एलर्जी है, गर्म पानी ने नहीं कर सकता है या गर्म पानी भी उसको नुकसान पहुंचाता है तब तयम्मुम करेगा, नहीं तो गर्म पानी करके गुस्ल करेगा। जी। जिसके घर में मैयत हो गया हो उस दिन शाम को अगर खाना बनाना चाहते हैं घर वाले तो बना सकते हैं, बना सकते हैं। जब तक कि मैयत सामने है, लाश पड़ी हुई है, तो आदमी गम में रहता है, खाना नहीं बनाता। इसलिए कहा गया कि उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी लोग खाना बना करके उसको भेज दें। जब मैयत दफना दिया गया, गम अब हल्का हो गया, एक आध वक्त का खाना आपने दे दिया, अब वो देख रहा है कि एक सिलसिला और रिश्तेदारों का छोड़ा, भाई नहीं नहीं ठीक है, अब हमने दफना दिया मैयत को, अब हम फ्री हो गए, हमारे घर की औरतें फ्री हो गई, अब हम अपना खाना खुद बनाएंगे और खाएंगे। ये तो बढ़िया तरीका है। एक सिलसिला लगाए हुए हैं, दावतों पर दावतें उड़ा रहे हैं, लोगों के यहाँ से आ रहा है, मुर्गा मछली बन के आ रहा है, खा रहे हैं। जब तक लाश रहे उस वक्त तक ये मामला है, एक दो वक्त तक का मामला है, लेकिन हफ्तों दावतें चलती रहती है। इस तरीके को ख़त्म करना चाहिए। क्या मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम से शादी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हराम है। गैर मुस्लिम में सिर्फ यहूदी और ईसाई औरत मुसलमान से शादी कर सकती है अपने धर्म पर रहते हुए, लेकिन मुसलमान औरत सिवाय मुसलमान के किसी और से शादी नहीं कर सकती। अगर करेगी तो हराम होगा और ये शादी नहीं होगी, बल्कि अगर ऐसा करती है तो ज़िनाकारी और बदकारी होगी। क्या औरत की इमामत करके मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ा सकती है? हाँ, कर सकती है। औरत की इमामत कर सकती है, वरना ईद की नमाज मर्दों के पीछे एक जमात में पढ़ना अफजल है। क्या एक सलाम से तरावी की 4 रकात नमाज? नहीं, सुन्नत के खिलाफ है। आप सलात फरमाया सलातुल लैल मसना मसना, बुखारी मुस्लिम के रात की नमाज दो रिकत, कभी भी 4 रिकत एक सलाम से नहीं। इसमें एक बेजा सवाल है कि इल्तिकाए खतानैन से गुस्ल वाजिब होता है? इल्तिकाए खतानैन, हाँ, इल्तिकाउल खतानैन से, जी हाँ, गुस्ल वाजिब होता है, तो क्या यही हाल इल्तिकाए दुबर में भी होगा? हाँ, अगर इखराज मनी हो, अगर आदमी औरत की शर्मगाह से अपनी शर्मगाह को टकराए और उसका मनी खारिज हो जाए, जो उछल करके गाढ़ा पानी निकलता है और जिसके बाद आदमी का सेक्स ख्वाहिश ठंडी पड़ जाती है, जो मनी है उस पर गुस्ल वाजिब है। और वही शक्ल अगर आदमी नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह लानती काम करता है, मर्द की दुबर में आता है, या औरत की शर्मगाह से अगर इंजॉय करती है और उसमें अगर उसका मनी खारिज होता है तो गुस्ल वाजिब होगा। लेकिन अगर मर्द औरत की शर्मगाह में अपना खतरा वाला हिस्सा अगर वो दाखिल करता है तो मनी हो या ना हो, उस पर गुस्ल वाजिब होगा। दुआए कुनूत में हाथ उठाया जाएगा या नहीं? उठा सकते हैं, दुआए कुनूत हाथ उठा के भी करेंगे, लेकिन चेहरे पर मल्ला नहीं है। नमाज के अंदर या नमाज का, अरे यार जवाब तो भी दे रहे, तो आधे 10 सेकंड में तो हम जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तो हाथ उठा के भी दुआ कर सकते हैं, नियत बाधे भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन अगर हाथ उठाते हैं तो चेहरे पर मत मलिएगा। हाथ बाधे कीजिए या हाथ उठा के कीजिए, उसके बाद अल्लाह हुक्म करके रुकू में जाइए, या रुकू के बाद अगर कर रहे हैं तो हाथ उठा के दुआ किया और उसके बाद अल्लाह हुक्म करके सजदे में चलिए, चेहरे पर हाथ मत मलिए। बल्कि नमाज के बाहर की जो हालत है दुआ की, अगर दुआ भी करते हैं तो भी चेहरे पर हाथ नहीं मलना चाहिए। ये दुआ की बिदआत में से है कि आदमी चेहरे पर हाथ मले। दुआ करो, हाथ उठाओ और फिर अल्हम्द शरीफ पढ़ करके अल्लाह की तारीफ़ करके नबी पर दरूद सलाम पढ़ के दुआ करो, और उसके बाद फिर अल्लाह की तारीफ़ करो, नबी पर दरूद सलाम भेजो, आमीन कह करके अपने हाथ को नीचे गिरा लो बगैर चेहरे पर मले के। मेरे इमाम की इब्तिदा में मुक्तदी आमीन भी कहेगा? किस में? वित्र में। हाँ, कुनूत वित्र में कह सकता है। अहले इल्म ने कहा है कुनूत वित्र में कर सकता है, जैसे कुनूत नाज़िला में साहब किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कहते थे ये भी कुनूत है वो भी कुनूत है। ऐसे तो कोई हदीस हमको कुनूत वित्र की नहीं मालूम है कि उसमें आमीन कहते थे, लेकिन कुनूत नाज़िला में जब मुसीबत के वक्त होती थी तो सहाबा कहते कुन्ना नुअम्मिनु व खल्फहु, जो लोग आपके पीछे होते थे वो आमीन कहते थे। अगर कोई आमीन कहता है तो इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। और अगर वो दुआ को पढ़े, जो इमाम पढ़ता है अल्लाहुम्मा हदनी फ़ीमन हदैत या इहदिना फ़ीमन हदैत, तो 30 दिन 29 दिन अगर उसके पीछे पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आमीन कहे, उससे बेहतर है कि अगर कहे अल्लाहुम्मा हदना फ़ीमन हदैत, तो ये भी अपने मन में कहे अल्लाहुम्मा हदना फ़ीमन हदैत। सुनते इंशाअल्लाह देखिएगा कि पूरे रमज़ान में उसको दुआ कबूल किया जाएगा। आमीन मस्जिद में काफी मुश्किल का पैसा लिया जा सकता नहीं लिया जा सकता है। मा कान लिल-मुश्रिकीन यअमुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल-कुफ्र, मुश्रिक के लिए जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह के घर की तामीर करे जबकि वो खुद गवाही देते हैं कि वो काफिर है, मुश्रिक। हाँ, लेकिन अगर सरकार देती है या कोई एमएलए एमपी देता है या कोई जिला परिषद देता है, अगर वो गैर मुस्लिम सरकारी फंड देता है और अलाउडेड है, सरकार में उसको कानूनी इजाज़त है कि जहाँ वो मंदिर का निर्माण कर सकता है, मस्जिद में भी रुपया लगा सकता है, तो सरकार का पैसा मुसलमान और काफिर नहीं होता।
लेकिन इंडिविजुअली ज़ाती तौर पर अगर कोई देता है कि नहीं भाई 10,000 रुपया उधर मस्जिद में लगा लो, तो उसको कहिए कि शुक्रिया आपका, लेकिन हम मस्जिद में नहीं लगा सकते, हम किसी दूसरे काम में लगा सकते। चलिए, मसबूक जहरी की रद्द करेगा इससे भी? ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, मसबूक की पहली जो 2 रिकत होती है वो वही होती है जो इमाम के साथ पता है। मिसाल के तौर पर अगर इमाम के साथ तीसरी रिकत में आप मिले तो वो तीसरी रिकत आपकी पहली और दूसरी, तीसरी और चौथी रिकत आपकी पहली और दूसरी है, और उसके बाद जो आप नमाज इमाम के सलाम के बाद पढ़ते हैं वो आपकी नमाज की आखिरी है। तो मान लीजिए कि अगर 1 रिकत इमाम के साथ पाया और उसके बाद आपको 2 रिकत पढ़ना, तो 1 रिकत आपकी पहली है। अगर जहरी क़राअत हो सकती है तो आप करते हैं, आपको इख्तियार है जहरी पढ़िए 1 रिकत पर या सिर्री पर। जी जी, अकीका का गोश्त माँ बाप खा सकते हैं? अल्लाह अकबर। माँ बाप को पहले खिलाओ, जिसके बच्चे का अकीका हुआ हो वही नहीं खाए, पहले माँ बाप भी खाए, समझा? बच्चा तो खा नहीं सकता, उसका माँ बाप को खिलाओ, दादा दादी को खिलाओ, और उसके बाद तब दूसरे को खिलाओ। पहले खेस तब दुर्वेश, कहावत है, पहले अपने तब फ़कीर को, लेकिन दूसरे को भी कुछ खिलाओ। बल्कि उलमा ने तो कहा है कि अगर किसी को ना दे, सब गोश्त अपने भी खा ले तो भी सही है, और सब गोश्त दूसरे को दे दे तब भी सही है। अब कुछ गोश्त अपने खाए, कुछ गोश्त गरीब और मिस्किनों में बांट दे, पड़ोसियों में बांट दे, दोस्त अहबाब में बांट दे। घर का पड़ोसी अगर आपका गैर मुस्लिम है तो उसके यहाँ भी भिजवा दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, खाइए खिलाइए। अगर 7वें दिन अकीका दे नहीं सके तो उसके बाद भी कभी जितनी जल्दी हो 7वां दिन बेहतर है, अफजल है। अगर नहीं किया तो 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, जितनी जल्दी हो, 11, 14वां दिन, 21वां दिन का इंतजार न करें, जल्दी दे दें। बेहतर यही है कि जल्दी दे दें। जनाजे की नमाज या ईदैन की नमाज में तकबीर जवाब के साथ इमाम मुक्तदी सब हाथ उठाएंगे, रफ़ुल यदैन करेंगे या ना करना है? तकबीर ये कह रहे हैं क्या, जनाजा में अल्लाह अकबर 4 तकबीर पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उस 4 तकबीर में हाथ उठाएगा कि नहीं उठाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का असर, उनका अमल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है सही बुखारी में, कि वो तकबीरात जनाजा के अंदर हाथ उठाया करते थे। तो अगर कोई चाहे उठाना तो उठा ले, न चाहे तो न उठाए। मैयत को कब्र में चीत लेटाया जाएगा कि करवट करवट जैसे सोते हैं वैसे, जैसे सोते हैं वैसे, क्योंकि सोना भी एक तरह का मौत है। सोना भी अन्नौम अखुल मौत, एक तरह का सोना भी एक तरह का मौत है, समझा कि नहीं? तो दाहिने करवट सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए दाहिने करवट लेटाना चाहिए। सर से लेकर पैर तक दाहिने करवट ऐसे लेटाना। आगे वाले कब्र के दीवार पे लगा दीजिए या पीछे लगा दीजिए, और आगे ढेला टूट रख दीजिए सीने में, पेट में, ताकि वो औंधे मुँह न गिरे। लेकिन करवट लेटाइए, एक पैर को मुड़ दीजिए, एक पैर जैसे सोते हैं ना, एक पैर हल्का सा मुड़ा रहता है, एक पैर गिरा रहता है, उस तरीके से करवट। बीच में रखेंगे साइड। हाँ, वही तो कहा ना मैंने कि आप इधर घूमे, आपसे वो बात मिस कर गई। हमने ये बात कही थी कि या तो आप किबला की दीवार में लगा दीजिए, पीछे ढेला रख दीजिए, या पीछे वाली दीवार में दे दीजिए इसमें, और आगे तो मुँह के भरे ना गिरे, उसके लिए ढेला रख दीजिए, आड़ बना दीजिए, लेकिन करवट लेटाइए। तशहुद में उंगली का इशारा जो कुछ लोग हिलाते रहते हैं, तो दोनों ठीक है। अबू दाऊद में रवायत है, इब्न अरबी के नुस्खे में काना युहर्रिकु हरकतन शदीदतन, और मुस्लिम में रवायत है काना युशीर, उंगली से इशारा करते थे। तो जहाँ जहाँ पर दुआइया कलिमात हो ना, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला, समझा कि नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, तो जहाँ पर दुआइया कलिमात हो वहाँ पर हिलावे। अब बाकी और कलिमात में हाथ को, उंगली को सीधा रखें, इशारा करता है। लेकिन पूरे तशहुद में अत्तहियातों से लेकर सलाम तक खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला पर उठाया और इल्लल्लाह पर गिराया, ऐसा नहीं। पूरे तशहुद में हाथ की उंगली का इशारा होना चाहिए, और दुआइया कलिमात के ऊपर हरकत भी होनी चाहिए इंशाअल्लाह। LIC और ये सब जितने सिस्टम जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं। मुख्तसर कीजिए आप, और भी वक्ता है आपके। क्या ज़कात के माल से, ज़कात सिर्फ रोज़ा ही अदा किया जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, किसी भी माल पर साल लग जाए तब। अभी हमने अगर मान लीजिए कि शाबान के महीने में अगर कारोबार शुरू किया है तो हमारी ज़कात वाजिब हो जाएगी अगले शाबान के महीने में। अगर शव्वाल में किया है तो अगले शव्वाल में होगा। लेकिन आम तरीक़े से लोग निकालते हैं। रमज़ान ज़कात का महीना नहीं है, लेकिन चूँकि नेकियों की तरफ लोग माइल होते हैं तो इसलिए वो अपना सालाना ज़कात निकालते हैं। लेकिन जब वक्त ज़कात का हो जाए तो ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अब शाबान में आपने कारोबार शुरू किया है, शाबान में आप पर ज़कात है, आपको रमज़ान में गई, दरमियान में मर गए, कारोबार हिलाक हो गया, तब आपके बाद कौन देगा उसको? तो कर्जा तो आपके सर पे रह गया। तो इसे जैसे वक्त हो जाए ज़कात की अदायगी का, जब वक्त हो जाए तो ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कर दिया है तो जितना जल्दी हो ना करो। जी, ये हमारे इलाके में रिवाज है,
पहले रजिस्ट्रेशन शाबादी में फितरा चर्म कुर्बानी का पैसा सरदार मड़ल मंडल जिसको कहते हैं सरदार का आटा बना रखा उनके पास जमा रखते हैं। मीट भी जमा करते हैं, पैसा भी। तो ये जमा करना कैसा है कि अलग अलग मार देना ज़्यादा अच्छा? नहीं नहीं, मीट को बेचना जायज़ नहीं है, कुर्बानी के गोश्त को बेचना जायज़ नहीं है किसी भी हाल में। फ़कीर को दे दीजिए आप, वो बेचेगा। बेचता नहीं, तो मड़ल के पास जमा करता वो फिर बांटता। हाँ ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, आपका सिस्टम है, उससे कोई हर्ज नहीं है। फितरा भी जमा हाँ, करता है। फितरा जमा करता है, मिस्कीनों को देना है, जो हाजतमंद है वो नहीं। एक जगह अगर जमा कर करके सब लोगों ने जमा कर दिया, 2 दिन पहले जमा कीजिएगा, ये नहीं कि पूरे महीना शुरू हुआ अब फितरा जमा होना शुरू हुआ। 27-28 को जमा करना शुरू कीजिए और आखिरी दिन में बांटना शुरू कीजिए। गेहूँ बांटना है, मकई बांटना है, चावल बांटना है, जो जो खा रहे हैं बांटना है। तो इसीलिए जमा करना भी पूरे महीने भर नहीं होना चाहिए, आखिरी 2-3 दिन में। बुखारी शरीफ में रवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हम लोग फितरा जमा करते थे 2 दिन पहले। और किसको देते थे? उसको जो लोग जमा करता है इकट्ठा करने के लिए, और उसके बाद जब जमा हो जाता था तब बांटना शुरू करते थे। तो आप वितरण कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कीजिए, लेकिन 27-28 के बाद जमा कीजिए। शुरू महीने से फितरा मत दीजिए, वरना अजब नहीं कि आपका फितरा नहीं होगा। आखिरी महीने में देना है, बल्कि अफजल है कि जब ईद का चांद निकल जाए तब वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन चलिए 1-2 घंटा पहले अगर कर देते हैं, 29-30 रमज़ान को कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन यहाँ तो 1 तारीख से फितरा निकलना शुरू कर देता है। चलिए, गोश्त को जो 3 हिस्सा करता है कुर्बानी, कोई ज़रूरी नहीं है, खाओ खिलाओ, दोस्त को दो, अहबाब को दो, गरीब मिस्कीन को दो, साहिल को दो, मांगने वाले को दो, ना मांगने वाले को दो। किसी हदीस में नहीं है कि 3 हिस्सा करना चाहिए। हम इसको देखो, हम इसको मिसाल से बताते हैं। अच्छा, एक तो फाट लिया हमने, फाट पूछते हैं ना, बड़े जानवर में 1 हिस्सा जी। अब हमने एक बड़े जानवर में 1 हिस्सा लिया मिसाल के तौर पर। हमारे यहाँ गोश्त कितना है? 15 किलो मिसाल के तौर पर। हमारे यहाँ 15 आदमी का परिवार है, कितना गोश्त हमको रखना चाहिए? 5 किलो रखेंगे तो एक वक्त में होगा, तो हम 10 किलो रख लेंगे, 12 किलो रख लेंगे, तो 2 किलो बेच देंगे, 2 किलो वो फ़कीर मिस्किन को दे देंगे। अब मान लीजिए कि अल्लाह ने आपको मालदार बनाया, आपने 2 बड़ा जानवर कर दिया, 2 छोटा जानवर कर दिया, आपको मियाँ बीवी 1 बच्चा है, आप कितना गोश्त रखिएगा? तो आप 5 किलो ना 10 किलो रखिएगा, कहिएगा पूरा बड़ा जानवर हम खैरात कर दें। तो ज़रूरत के मुताबिक खाइए, खिलाइए, लोगों को दीजिए। उसमें कोई ऐसा नहीं कि तराजू लेके बैठिए और 3 हिस्से में बराबर से बांटिए। गांव के मंडल सरदार को बेनमाजी और उसको बड़ा बनाया जाता है। बहरहाल तो ये सब यही तो दीन की कमी है। अगर दीन रहता तो सरदारी, दीन की सरदारी उलमा को मिलनी चाहिए, इल्म वालों को मिलनी चाहिए। इल्म वालों में वो लोग जो इल्म पर अमल करने वाले लोग हैं। ये तो क़यामत की अलामत है कि उलमा जब नहीं रहेंगे तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, अब वही जाहिल फतवा देगा, उसी से फिर फतवा भी पूछेगा, अब खुद गुमराह होगा, दूसरों को गुमराह करे। करना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। शायद हमारे यहाँ पुरानी एक जहालत है कि खस्सी गोश्त 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा घर लेके चला जाता है, 1 हिस्सा मड़ल को देता। तो मड़ल 1 हिस्सा जमा करते करते जब 2-4 कुंटल हो गया तो फकीर मिस्कीन को बांट कर जो बच जाता है तो फिर वो यूनिट के हिसाब से सबके घर में। नहीं, अगर ये तरीक़ा है आपके यहाँ का तो ठीक है, वरना अगर सदक़े की नीयत से दिया है तो सदक़ा के लौटाना है। लेकिन एक सिस्टम है कि हम लोग 10 किलो 5 किलो जमा करेंगे, और फिर वो मंडल उसमें फ़कीर मिस्कीन को भी देगा, जो बच जाएगा हदिया करने वालों को भी दे देगा, तो कोई हर्ज नहीं, वो आप ही का गोश्त है। लेकिन अगर आपने हदिया और तोहफ़ा के लिए अगर निकाल दिया है कि नहीं मंडल जी हमको नहीं लेना है, आप उसमें नाम लिख दीजिए कि मौलवी साहब ने 10 किलो गोश्त दिया है और इसमें मौलवी साहब को नहीं चाहिए, समझा कि? तो आप दे दीजिए, जो हाजतमंद है उनको दे दीजिए, हमको ज़रूरत नहीं है। ये कोई मसला नहीं है कि साहब आप हमको देवे कीजिए या हम लेवे करें, हमने दे दिया, हम नहीं लेंगे, मोहताजों को दे दीजिए। 7 दिन के दिन आखिर का वो औकात नहीं था, नहीं दे पाया, अभी देने के लिए चाह रहा है। बालिग हो गया है। हाँ, 7 दिन टप गया। अरे 7 दिन टप गया तो देना, बुलूगत से पहले जब चाहे दे। बल्कि उलमा की जमात, बड़ी जमात कहती है, जमहूर कहते हैं कि बालिग होने के बाद भी दे। बालिग हो गया ना, बुढ़वा हो गया, 50 साल का, नहीं किया है, अगर ताकत थी और नहीं किया तो नहीं करेगा, लेकिन बाप के पास ताकत नहीं थी और अब वो बालिग हुआ है, अब कमाने लगा है, तो उलमा कहते हैं कि अगर अपना अकीका करना चाहे तो करेगा। लेकिन इस बात से हम मुतमईन नहीं हो पाते कि अकीका जो है असल में गार्जियन पर, बच्चे के वली पर है। कहा हरीकू अनहुदमन, उसकी तरफ से खून बहाओ, ये हुक्म वली को है, गार्जियन को, बाप को, समझे ना? अब अपनी तरफ से क्या करेगा? लेकिन इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस है हज़रत अनस की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद अपना अकीका किया था। पहले तो उन्होंने उस हदीस को ज़ईफ़ कहा, बाद में कहा कि साहब वो काबिल हुज्जत है, तो इस वजह से भी, और कुछ उलमा ने कहा कि बालिग होने के बाद भी चाहे तो अकीका करेगा। लेकिन हम जो लोगों को कहते हैं कि कहते हो अगर तुम चाहते हो करना तो कर दो, लेकिन हम कहेंगे
हम कहेंगे नहीं, हम तुमको तलकीन नहीं देंगे, समझे ना, हम तुमको उभारेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी को है जिद कि ना हम बालिग हो गए, हमारे पास पैसा है, हम चाहते हैं कि 2 बकरा बढ़िया से लेकर के अपना अकीका कर दें, कोई कहे कि हमारी बीवी का अकीका नहीं हुआ है, हम वलीमा में बीवी की तरफ से उसकी तरफ से 2 बकरा करके लोगों को वलीमा खिला देंगे, ठीक है भैया खिला दो, कोई हर्ज नहीं। अगर तुम चाहते हो तो ममानियत नहीं है इंशाअल्लाह। कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, सबसे पहले वही फितरा जमा करते हैं, क्या उनका फितरा लेना? नहीं, फितरा आप ले ना ले, लेकिन ना ले तो बढ़िया है, ताकि ऐसे लोगों को सज़ा मिले, ऐसे लोगों को सज़ा मिले कि भाई हम तुम्हारा फितरा नहीं लेंगे। ये कब होगा? जब नेकी का एक जज्बा बनेगा, गुनाह से लोगों को रोकने का, टोकने का जज्बा पैदा होगा, सब लोग हो जाएगा कि तुम नमाज नहीं पढ़ता है, तुम रोज़ा नहीं रखता है, रोज़ा खोर है। जब तुमने रोज़ा ही नहीं रखा तो मिस्कीन का क्या खाना तू देगा, और क्या तुम्हारे रोज़े का कपड़ा होगा? अगर वो देता है आप कबूल कर लीजिए, लेकिन यह है कि बेनमाजी का कोई सदका कबूल नहीं, कोई रोज़ा कबूल नहीं। तो नमाज पहले पढ़ना है, फिर रोज़ा रखना, फिर सदका दीजिए आप। लेकिन सज़ा के तौर पर अगर आप समझते हैं कि अगर उसका फितरा नहीं कबूल करते हैं और किसी मिस्कीन को नहीं देते हैं तो उसको सज़ा मिलेगी, उसको तरबियत मिलेगी, तो आपको ऐसा करना चाहिए। हालत हमल में शादी पढ़ा देता है, बताओ। हालत हमल में कौन? जिसका हमल है नाजायज़, जी तो साफ साफ कहने फतवा लेते हैं, जिसका हमल है नाजायज़ वो अगर करना चाहता है, अहले जिसके यहाँ जायज़ नहीं है, जब तक कि वो हमल जनेगी नहीं उस वक्त तक शादी जायज़ नहीं, चाहे खुद जानी का हमल ही क्यों ना हो। लेकिन और दूसरे फ़क़हा ने, अबू हनीफा वगैरह रहमतुल्लाह अलैह, उनके हनफियों ने कहा कि जायज़ है, जिस जानी का हमल है वो ब्याह कर सकता है उसके साथ, समझे ना। लेकिन हदीस में की रोशनी में यह है कि नहीं, वो हमल नाजायज़ है, नाजायज़ पानी से है, अब ब्याह करेगा तो अब जो उसके पास जाएगा पानी गिराएगा वो हलाल पानी होगा, तो हराम पानी से जो बच्चा पेट में पल रहा है उसको पानी पटा रहा है हलाल पानी से। हदीस में यह है ला यस्की अहदुकुम ज़र आ गई रही बीमारी ही, यानी मफ़हूम यह है कि आदमी दूसरे की खेती को अपने पानी से न पटाए, समझा। तो वो जो हराम नुस्खे से बच्चा पल रहा है और अब वही शादी करके जो करेगा तो हलाल नुस्खा देगा, तो उस हदीस की रोशनी में यह है कि जायज़ नहीं है। तो जब तक वो हमल जनेगी नहीं उस वक्त तक वो शादी जायज़ नहीं। दूसरे के लिए तो होगी ही नहीं, खुद जानी भी अगर चाहे तो नहीं कर सकते। चलिए, लोग रमज़ान ही में खास करके पढ़ते हैं, आप दिनों की पढ़ सकते हैं। और ठीक है, अगर रमज़ान ही में पढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं है, सालों भर पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, कभी पढ़े कभी छोड़े तो कोई हर्ज नहीं। हज़रत उबई बिन काब कहते थे कि 10 दिन पढ़ते हैं, महीने साल में 10 दिन पढ़ते, कभी कहते थे 20 दिन पढ़ते थे, 10 दिन छोड़ देते थे, पूरे महीने भी नहीं पढ़ते थे, आधे रमज़ान के बाद पढ़ते थे, आखिरी अशरे में पढ़ते थे। तो छोड़ पढ़ करके पढ़ सकते हैं, हमेशा भी पढ़ सकते हैं, कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं, कभी चाहे तो पढ़े कभी चाहे तो छोड़े, साहब मैं आपको गुंजाइश, मुस्तहब अमल है। आजकल जुमा मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़ के सब निकल जाते हैं, सुन्नत पढ़ना ही लोग नहीं चाहते हैं, कैसा अमल तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस सुन्नत की पाबंदी है अगर वहाँ मस्जिद में नहीं पढ़ता है, घर में जाके पढ़ता है तो बहुत अच्छा है। घर में सुन्नत अफजल है, घर में सुन्नत अफजल है, लेकिन कहीं नहीं पढ़ता है, ना मस्जिद में पढ़ता है ना घर में पढ़ता है, तो ये ख़राब बात है। और फ़र्ज़ नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाज यौमिया पढ़ेगा तो सुन्नत से भी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन वो जो कोई फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ता, खाली जुम्मा पढ़ता है, वो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सुन्नत पढ़े? बहुत सारा 5 वक्त नमाजी है जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ, तो नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी, बीड़ी सिगरेट पीने का गुनाह उसको अलग लगेगा। जी दोनों का आखिर का देना नहीं, सुन्नत के खिलाफ हदीस में नहीं है। हदीस में है 2 बराबर बकरी, 2 बराबर उम्र का बकरा लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से 1 बकरा। हदीस में बकरे का लफ्ज़ है, बकरा बकरी, खस्सी बकरी, हाँ बड़ा जानवर नहीं। सुन्नत पर अमल करना है तो हदीस में जो लफ्ज़ है वही करो। अल्लाह ताला ने तौफीक दिया है तो लड़के की तरफ से 2 बकरा करो और दूसरा बड़ा जानवर भी करो, बिस्मिल्लाह करके ऐसे ही हलाल तबैया कर दो, बड़ी दावत अगर करनी है तो। लेकिन अगर अकीका बड़े जानवर में करता है तो अकीका नहीं होगा, सुन्नत के खिलाफ। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, देखो बहुत सारे सवाल बाकी हैं, मौलाना हबीबुर रहमान साहब से